दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए श्री बृजमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके परिजनों को, उनके मित्रों को, कार्यकर्ताओं को, सबको उनके दुख में सहभागी होने की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, आज सारण की भव्य दिव्य ऐतिहासिक भूमि पर जब मैं आया हूं, तब यहां स्थित तरैया शिव मंदिर, ठाकुरबाड़ी मंदिर, पंचमुखी हनुमान, माता वैष्णो देवी की गुफा मंदिर, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये भूमि जिनकी कर्म भूमि रही, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और भिखारी ठाकुर जी को हृदय पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे मंच पर रूडी जी पूछ रहे थे कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से आए हैं, आप आज ही क्यों आ गए? मैंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो,
ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, जब 14 अक्टूबर को, यहां 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। मुझे बताओ भाई, इस संपूर्ण क्रांति की भूमि वाले चारों दीपावली से सहमत है या नहीं है? मगर देखना सारण वालों, चौथी दीपावली मनाना है तो इस पंथक की 10 सीटों पर एनडीए को जिताना है, एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम, और साथ में 11 साल नरेंद्र मोदी जी का भी शासन रहा। उन्होंने बिहार के अंदर विकास की गंगा बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, देश भर के गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी के 11 साल बहुत आशीर्वाद रूप रहे। 81 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है। 42 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत के कार्ड से इलाज मुफ्त होता है। 15 करोड़ गरीबों के घर में जल नल से पहुंचा है। 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचा है और 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार वालों, और कई ऐसे काम करे जो कोई सोच नहीं सकता था। मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से राम लल्ला एक झोंपड़ी में बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब बिहार में भी पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को